Okay, my dear, we are present with you people of 12th class physics students. We were doing electrostatic potential energy. So come on. हमने कल एक न्यूमेरिकल भी दिया था आप लोगों को ट्राई करने के लिए बच्चों, वो आप ट्राई भी कराए होंगे और उससे आगे की बात करते हैं। उस न्यूमेरिकल को भी मैं कराऊंगा। और चलिए एमसीक्यू करके दिया था, आप आंसर निकाल आए होंगे, तो अभी हम मैं कराऊं देगा उसको और आगे भी बढ़ते हैं बच्चों। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। At a point, come on, electric intensity 0, then is it necessary, is it essential, is it necessary that potential V at that point will also be 0? Also be 0? Is converse true? देखो बच्चों, मैंने क्या कहा है, E 0 हो और V 0 नहीं हो, या V 0 हो कन्वर्स मैंने उल्टा, V 0 हो E 0 नहीं है। इस बात का एग्जांपल अगर ये पॉसिबल है तो क्या ये जरूरी है? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर 0 होती है बच्चों, क्या जरूरी है पोटेंशियल भी उस पॉइंट पे 0 होगा? अगर जरूरी नहीं है तो फिर एग्जांपल दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस। और अपन ने ये सब किया है, बस इसको रिकलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है बच्चों। चलिए आगे आइए। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों? E 0 होना बट V 0 ना होना। चलिए, तो आप आंसर में लिखेंगे नो, इट इज नॉट असेंशियल, नॉट नेसेसरी। नहीं नेसेसरी तो फिर एग्जाम्पल दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो दोनों पार्ट्स में आंसर देंगे हम। यानी कि मेरा क्वेश्चन आपको, आप में से कईयों को अगर समझ नहीं आया, अगर E 0 हो तो आंसर में आपने ये लिखना है बच्चों, नो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। देखने में बच्चों ये लगता है अगर E 0 हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आप पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से कि क्यों भाई, आज के लगता है यहाँ से चार्ज 0 हो जाएगा। कई बार बच्चे ये कहते हैं चार्ज 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया तो पोटेंशियल का फार्मूला की क्यों भैया, तो क्यों 0 हो गया तो लगता है V भी 0। तो बच्चे ये लोग कह देते हैं यस, अगर E 0 है तो V भी 0 होगा, बट नॉट ऑलवेज माय डियर, है ना, ये आपको बतानी है बात। तो फिर नहीं है जरूरी तो एग्जांपल दो कि इफ E 0 V इज नॉट 0, तो एग्जांपल दे इस बात का, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एग्जांपल नंबर 1, इनसाइड ए शेल। आपने देखा किसी भी शेल में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने किया था बच्चों क्या, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द शेल इज ऑलवेज वैनिशिंग 0। हमने पढ़ा था, है ना, इनसाइड ए शेल E इज ऑलवेज 0 बट V इज नॉट 0 एट ऑल। पोटेंशियल इज कांस्टेंट बच्चों। कैसे? ये शेल के अंदर E 0 होता है, ये हमने प्रूव किया था बिकॉज ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की वजह से हमने प्रूव कर दिया था, इसका प्रूफ भी दिया था गॉस थ्योरम में। इसकी एप्लीकेशन थी बच्चों, है ना, इट वाज एप्लीकेशन। पहली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, दूसरी स्फीयर, तीसरी बच्चों शेल। शेल वाली थी, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0। लेकिन V पोटेंशियल क्या होता है आप बताओ। अगर ये शेल है, शेल इज बलून, माइंड इट, शेल इज कंप्लीटली होलो, इसकी रेडियस r है बच्चों, क्यों इसका चार्ज है, इसके सरफेस पे होता है, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कहाँ पे? कोई पूछे A पे, कोई पूछे B पे, कोई पूछे सेंटर C पे, कोई पूछे D पे, कहीं भी पूछ ले बच्चों, आपने कंफ्यूज ही नहीं होना। पोटेंशियल कितना होगा ये क्यों भैया, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि पोटेंशियल 0 होगा बच्चों, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा बच्चों। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, B से C तक रेडियस r नहीं है, डिस्टेंस r नहीं है, फिर भी पोटेंशियल A पे नहीं खाली, B पे नहीं बच्चों, C पे नहीं, पोटेंशियल एट C, D पे ही नहीं सब जगह। क्यों भैया, क्यों भैया बाउंड्री पे भी, क्यों भैया सेंटर पे भी, क्यू बाई आर,
के क्यू बाई आर बिकॉज ई इज जीरो। अब देखो बच्चों, ई अगर जीरो हो गया तो हम वो बात करें जो कल हमने रिलेशन किया था, माइनस डी वी बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जीरो हो गया बच्चों, डी वी बाई डी आर। डेरिवेटिव जीरो हो गया किसी क्वांटिटी का, यू वेरी वेल नो, किसी क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव जीरो होता है बच्चों वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो इफ ई इज जीरो, v इज नॉट जीरो, v इज कांस्टेंट। माइंड एग्जांपल शेल, शेल के अलावा भी और एग्जांपल देंगे जब ई जीरो हो जाए तो बी जीरो नहीं। पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल इसी बात का क्या करना है बच्चों, तो लाइक चार्जिंग, सिमिलर चार्जेस लेंगे, इसके सेंटर पे एल एल मान लेते हैं, ये सेंटर मिड पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट टाइम विल बी जीरो। जीरो क्यों होगी ये रीजन बताने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों को, बिकॉज माय स्टूडेंट्स वेरी वेल नो, क्या जानते हो, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करेंगे, जीरो क्यों आया, इसलिए आया, इस वाले चार्ज के कारण निकालोगे, दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक है, पहले वाले में कौन आएगा बच्चों, के क्यू बाई एल स्क्वायर, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्लेस किया आपने, ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को राइट में धक्का मार रहा है तो कह देंगे ये किस तरफ है बच्चे, राइट की तरफ। ठीक है, और फिर E2 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट में धक्का मारेगा तो E2 की वैल्यू फिर लिखेंगे के क्यू बाई एल स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख देंगे लेफ्ट, इधर लिख दिया राइट, आंसर भी जीरो, दिस इज शून्य। शून्य क्यों आया बच्चों, बिकॉज दे नलिफाई, कैंसिल नहीं चला, इन दोनों के बीच में नल पॉइंट कहलाता है, लाइक चार्जेज है बच्चों, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो। हमने इसी बात का एग्जांपल देना था, पोटेंशियल जीरो नहीं है, नहीं है तो फिर है कितना, तो बताएं। इस लाइन के मिडिल पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे निकालना है, कम ऑन पोटेंशियल। मैं दोबारा इस फिगर को बनाता हूँ, कहीं आप मिक्स ना कर दें, कंफ्यूज ना हो जाएं। मिडिल पॉइंट पे ये एल एल, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है ना, मिडिल पॉइंट पे आओ, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड पोटेंशियल। अब मुझे फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है बच्चों को, मैंने कहा था ना चारों फार्मूले, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का फार्मूला, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाई एल है ना, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे, मैंने बोला पोटेंशियल की डायरेक्शन होती नहीं, फिर इसके लिए क्या करेंगे, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज अब नहीं पुट करेंगे, तो अब क्योंकि पोटेंशियल है इसके इधर, तो इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल ये रहा, इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल ये रहा, दिस इज 2k क्यू बाई एल, दिस इज नेवर एवर नेवर जीरो। तो पोटेंशियल बच्चों जीरो नहीं है बट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है। दो एग्जांपल आपने कर लिए, तो अब कन्वर्स रिवर्स के करेंगे, मतलब अभी अभी तो हमने ये किया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट नेसेसरीली जीरो, इस बात के दो एग्जांपल कर लिए। अब इसका अब सवाल ये था ना बच्चों, इज कन्वर्स ट्रू, अब उस बात का जवाब देंगे। आइए, क्या इसका रिवर्स भी ट्रू होगा कि नहीं होगा, लेट अस सी। अभी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जीरो किया बच्चे, बट पोटेंशियल को जीरो नहीं किया। दूसरा केस लेंगे, मतलब अगर पोटेंशियल तो जीरो हो जाए, है ना बच्चों, बट ई जीरो नहीं हो, इस बात का एग्जांपल दो। तो जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाए, जरूरी नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो, एग्जांपल दो। आओ दें बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण, है ना, कौन सा केस करेंगे, इक्वेटोरियल केस। इक्वेटोरियल केस हमने कर लिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल केस कहते हैं। कम ऑन, ये तुम्हारा डब्बी डाइपोल था और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली थी, कितनी डिस्टेंस पे, एल एल 2l। अब ये डाइपोल है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस एम पॉइंट केम आउट टू बी, आपको याद है अच्छे से, Kp बाई आर क्यूब। जो अच्छे बच्चे साथ साथ कर रहे हैं, रिमेंबर दिस रिलेशन, ये तो मैग्नीट्यूड था। डायरेक्शन क्या होती थी याद करो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन होती थी, और इसको हम लिखते थे परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन, एंड टू द लेफ्ट भी कह सकते हो, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज भी बोला जा सकता है ना बच्चों।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन पॉइंट इज नॉट जीरो। ठीक है, पोटेंशियल देखें, आओ पोटेंशियल की बात करें, आओ इसी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल इक्वेटोरियल बोलेंगे फिर इसको। ये क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला आपको अच्छे से आ चुका है, आप 1 सेकंड में निकाल देंगे। ये इक्वेटोरियल लाइन है, आर डिस्टेंस है बच्चों, तो आप यहाँ 1 सेकंड में निकाल देंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे ना, तो ये वाला डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये एल, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो पोटेंशियल एट एन पॉइंट विल बी इक्वल टू, दोनों चार्जेस के कारण निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड। कम ऑन, इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला, फार्मूला के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मत बोल देना के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, प्लस दूसरे वाले कारण निकालें, ये डिस्टेंस भी तो बाई चांस उतनी है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, कम ऑन, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज जीरो। बोला था आपको नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव, आंसर विल बी जीरो। सो यू नो V equatorial is always zero, but E equatorial is not zero. So electric intensity at n point is not zero, potential at n point is zero. इस बात का एग्जांपल आपने देख लिया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं हो, पोटेंशियल जीरो, इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, ये तो एक केस किया, एक एग्जांपल लिया है बच्चों आपने, सेकेंड एग्जांपल इसी बात का, किस बात का, कि E का जीरो ना होना बट V का जीरो होना, ये और कहाँ पॉसिबल हो सकता है, आगे ये डायपोल है तुम्हारे वाला, वही डायपोल, दिस इज बी एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आई मीन टू से एल एल। अब अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पॉइंट इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होगी, कितनी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड चार्ज। इसको फर्स्ट चार्ज मान लें तो हम इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी निकालेंगे ना बच्चों, के क्यू बाई एल स्क्वायर। ये नेगेटिव नहीं लिया जाता बच्चों, ये डायरेक्शन बताने में यूज होता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव इसको लेफ्ट में खींचेगा तो हम लिख देंगे दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट, प्लस सेकंड के कारण निकालोगे बच्चों के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज अगेन एल स्क्वायर। ये वाला पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेफ्ट में ही धक्का मारेगा, ये भी लेफ्ट, दिस इज ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज आल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टू, very simple, sum of the two. So cut off 2 k q by l square, this is electric intensity and this is not zero. तो पूरे डायपोल के सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डबल हो गई, जीरो नहीं हुई। कम ऑन, पोटेंशियल की बात करें, आओ, पोटेंशियल एट n will be equal to potential due to first charge, potential due to second, and potential is a scalar quantity। इसके कारण निकालोगे बच्चों k into minus k by l, इसके कारण निकालोगे बच्चों कम ऑन, डी क्यू बाई एल शून्य। आपका आंसर आ गया, पोटेंशियल का जीरो होना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ना जीरो होना। इसके भी दो एग्जांपल और इसके रिवर्स के भी दो एग्जांपल आपने कर लिए, ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और एंट्रेंस के लिए भी जरूर काम आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकाला था, ऐसे ही पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की बिल्कुल वैसे ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इसके भी बच्चों 3 केसेस हैं, है ना। पहला केस है उसी तरह, एट ए पॉइंट लाइन ऑन एक्सियल लाइन, कम ऑन, एक्सियल लाइन पे, फिर इक्वेटोरियल पे, नॉइदर ऑन एक्सियल नॉर ऑन इक्वेटोरियल, कम ऑन। आओ पकड़ो डायपोल को, ये तुम्हारा डब्बी डायपोल, हम इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज लेते थे एल एल, और एक्सियल लाइन कौन सी होती है, इसी लाइन को लंबा बढ़ाने से ये वो पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट से हम वहाँ भी आर डिस्टेंस पे लेते थे, यहाँ भी ऐसे। सो वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट एन विल बी पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अगर इसको हम फर्स्ट चार्ज कह दें, कम ऑन, के इंटू माइनस के बाय डिस्टेंस, तो तुम देख रहे हो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर प्लस एल, आर प्लस एल। दूसरे चार्ज के कारण निकालोगे तो के क्यू बटा डिस्टेंस, इस वाले चार्ज के कारण आर माइनस एल, आर माइनस एल। बस सिंप्लीफाई करो, डायरेक्शन नहीं देखनी क्योंकि पोटेंशियल की डायरेक्शन तो
होती नहीं। तो आप कुछ कुछ कॉमन लेने अब सॉल्व करते हैं कि क्यों कॉमन, यहाँ से क्या बचा बच्चों आर माइनस एल, यहाँ से क्या बचा आर प्लस एल, एलसीएम गेट आंसर, ठीक है एलसीएम एंड गेट आंसर कि क्या हो एलसीएम आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इधर लिख देंगे आप आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, आर विल बी कैंसल्ड, क्यू इंटू 2l, l plus l 2l होगा, q into 2l is p, this will be r square minus l square, this is potential at m point। इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एक्सियल केस वाला पोटेंशियल। और अगर वो शॉर्ट डाइपोल वाला केस लगाएं बच्चों, पहले भी लगाया था, ध्यान करो, when l square is very less than r square, then l square will be neglected, then you can write that potential due to axial, this is what kp by r square, और वहाँ क्या आया था 2kp by r क्यूब आया था। यानी मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट वाला पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सियल वाली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब थी। साथ साथ याद इसलिए दिलाना ये MCQ बन के एग्जाम में आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, कहीं भी हार नहीं माननी, लगे रहना है ऐसे जोश के साथ। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एक्सियल वाला, अब इक्वेटोरियल वाला करेंगे। इक्वेटोरियल वाला वैसे तो मैंने उस क्वेश्चन में करा दिया, आंसर 0 आना है, लेकिन ये आंसर याद रखना एक्सियल वाला आगे काम आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट ए पॉइंट लाइंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये एक्सियल लाइन है, अब हम इक्वेटोरियल करेंगे। चलिए इक्वेटोरियल करवाओ बच्चों, करें इक्वेटोरियल लाइंग ऑन इक्वेटोरियल, एक्सेल वाला तो याद हो ही गया आपको, अब इक्वेटोरियल एट ए पॉइंट लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है बच्चों, 0 आंसर आना है। एक्सियल का तुम्हें याद हो गया, एक्सियल का आंसर है बच्चों के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इक्वेटोरियल कौन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एज यू नो दिस इज योर डाइपोल, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, यू नो दिस इज LL to L, ये डिस्टेंस R है बच्चों, तो ये डिस्टेंस आपको पता लग गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी सेम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट m, अभी किया बच्चों वैसे का वैसा, है ना। पोटेंशियल एट m विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, ठीक है। इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल फॉर्मूला आपको याद है, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल के क्यू बाई दिस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज 0। तो फैला दो, पोटेंशियल इक्वेटोरियल वाला क्या होता है 0, फैला दो, सबको बता दो, एक्सियल वाला वो इक्वेटोरियल वाला वो। अब वो थर्ड केस, the point lies neither on axial nor on equatorial line, तो क्या आंसर आएगा। बिल्कुल तीनों केसेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में किए, बिल्कुल सेम तीनों केसेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बजाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। एट ए पॉइंट लाइन नाइदर ऑन दैट नॉर ऑन दैट, इसको एट एनी फार पॉइंट भी कहते हैं बच्चों, लाइन नाइदर ऑन एक्सियल नॉर ऑन इक्वेटोरियल लाइन। चलिए इसको एट एनी फार पॉइंट भी कहते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी फार पॉइंट, मतलब जनरल केस। आइए जनरल केस करें, तो ये देखो तुम्हारे वाला वही डाइपोल है बच्चों, माइनस क्यू प्लस क्यू, यू नो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है डाइपोल मोमेंट, और हम पॉइंट बच्चों यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ तो इक्वेटोरियल बन जाएगा, यहाँ लेंगे तो एक्सियल, तो बीच में कहीं लेंगे आर डिस्टेंस में, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो इस पी के 2 कंपोनेंट कर देंगे, एक टुकड़ा तो ये होगा बच्चों, पहले भी ऐसे समझाया था, याद करो, P1 P cos थीटा, इसके ठीक परपेंडिकुलर बच्चों, दूसरा टुकड़ा ठीक परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए बच्चों, लाइक दिस इज व्हाट P2 P sin थीटा, ये दूसरा डायपोल। पहला डायपोल ये है ताकि आपकी निगाह इसके ऊपर सही पड़े, एक डायपोल ये वाला पॉइंट है, देखो बच्चों जहाँ पे निकालना है एम पॉइंट, ये डाइपोल पी के 2 टुकड़े हैं, ये भी बताया था ना,
पी डायपोल के दो टुकड़े ले लिए, P1 एक P2, P1 को लिख देंगे P cos थीटा, P2 को लिख देंगे P sin थीटा। P1 के कारण निकालेंगे, फिर P2 के कारण, फिर सम निकाल देंगे, सिंपल सम। तो पहले P1 की काम करो, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट M है ना बच्चों, ड्यू टू P1 डायपोल। तो P1 एक डायपोल है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ये डायपोल है, उसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे दिस इज नथिंग बट एक्सियल केस बच्चों। और एक्सियल केस में क्या आंसर आया, तुम्हें अभी अभी याद करवाया मैंने, है ना, के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पोटेंशियल एट एम ड्यू टू, अब दूसरे का निकालेंगे, ड्यू टू P2 डायपोल। कहाँ है P2 डायपोल, देखिए आप, दिख रहा है आपको, ये रहा। जिनको नहीं दिख रहा उनको दिखाना है मुझे, तो ये हम ऐसे ऐसे बना देंगे ना बच्चों, ताकि आपकी निगाह P2 डायपोल पे पड़े पूरी पूरी। ये डायपोल, ये पॉइंट, अरे कुछ याद आया होगा आपको, दिस इज डायपोल, दिस इज द पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल केस। तो ब्रैकेट में लिख देंगे हमारे स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे, इक्वेटोरियल केस है ये है, तो फिर लगा दो फॉर्मूला इक्वेटोरियल का। अरे इक्वेटोरियल का अभी अभी किया आपने, जीरो आंसर होता है। तो टोटल पोटेंशियल एट एम पॉइंट विल बी V1 प्लस V2, V2 तो खुद ही बेचारा जीरो है ना, तो V1 ही आंसर होगा। V1 की वैल्यू में यही आंसर है। P1 की जगह बस एक काम करेंगे, P cos थीटा पुट कर देंगे, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एट एम पॉइंट, दिस इज आंसर। अगर ये थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाए तो केस एक्सियल बन जाए, और थीटा अगर ये 90 बन जाए तो उस 90 जीरो, आंसर जीरो हो जाए। इसलिए इसको जनरल केस कहते हैं। जनरल वो होता है ना जिससे दोनों स्पेशल केसेस डिराइव किए जा सकते हैं, डिराइव। कम ऑन, सर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के बाद हम अभी करेंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, है ना। फिर बस लास्ट सेक्शन में आ जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैट के लास्ट सेक्शन है बच्चों, कैपेसिटर, कैपेसिटी, और बस फर्स्ट यूनिट विल बी ओवर। फर्स्ट यूनिट बहुत ज़्यादा मार्क्स की होती है बच्चों, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। जैसे 11th में पहली यूनिट तो यूनिट डायमेंशन, उसकी वेटेज काफ़ी कम थी बच्चों, ठीक है, लेकिन 12th में अलग है, पहली यूनिट से ही वेटेज शुरू हो जाती है। इसलिए कौन सी यूनिट की कितनी वेटेज है, इट इज गिवन इन एवरी बुक, ठीक है। तो 8 नंबर की CBSE में, HBSE में 10 नंबर की, लाइक दैट, ज़्यादा मार्क्स की है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी ड्रॉपलेट्स, कुछ ड्रॉपलेट्स दी हुई देखो बच्चों, सपोज 125 टाइनी ड्रॉपलेट्स, ये क्वेश्चन है बच्चों। 125 टाइनी ड्रॉपलेट्स, ईच ऑफ चार्ज दे दिया 1 म्यू सी, एंड रेडियस, सबकी रेडियस भी दे दी बच्चों, R इजिकल टू 1 mm। दे कंबाइन, दे कोएलीज, ठीक है, टू गिव सिंगल ड्रॉप, सिंगल वन, फाइंड न्यू पोटेंशियल ऑफ बिगर। याद करो, कुछ ऐसा 11th में भी आया था, ठीक है, सरफेस टेंशन वाले सेक्शन में आया था बच्चों। माइट हैव रिमेंबर्ड कि इतनी 1000 या 2000 या 10,000 टाइनी ड्रॉपलेट्स दे कंबाइन टू गिव ए बिगर ड्रॉप, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर। या बड़ी ड्रॉप को हमने वो किया था बच्चे, ब्लो टाइनी ड्रॉपलेट्स में, तो बताइए चेंज इन एनर्जी फिर क्या होगी। दोनों किया था, जो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट लगा था, लेकिन अब पोटेंशियल की बात है। क्या कह रहा है, 125 छोटी ड्रॉप्स, छोटी कम ऑन, 125 छोटी ड्रॉप्स जिनका हर एक का रेडियस R, हर एक का चार्ज क्या उस मोल के हुए थे, कंबाइन टू गिव ए बिगर ड्रॉप। ये बड़ी ड्रॉप है बच्चे, बड़ी ड्रॉप का रेडियस बड़ा R, छोटी ड्रॉप्स का रेडियस छोटा R, they combine to give a bigger drop. You have to calculate potential of the bigger,
छोटी का पोटेंशियल पता कर लो, बड़े का पता करना है, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाएंगे जो 11th में था, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए, वॉल्यूम क्योंकि कंजर्व्ड रहता है, इन्हीं ये सब मिलके ही तो बड़ी ड्रॉप बना रही है ना, तो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं मान लिया, तो वो कहीं गया थोड़ी है वाटर, है ना, सारी मिलके एक बन गया तो कंजर्व्ड रहता है। 125 छोटी छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम, कम ऑन, एक बड़ी बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम, खत्म। तो छोटी ड्रॉप की रेडियस दे रखी है, 25 को हिंदी में लिख लो, 5 का क्यूब, आर का क्यूब, आर का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है बच्चों, क्यूब रूट हमारे बच्चे लेंगे तो ये 3 गायब हो जाएगा, कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 5r, स्मॉल आर इज गिवन टू यू 1 mm, तो कैपिटल आर आपके पास आ गया। फिर आपको निकालना तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल था, है छोटी छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल स्मॉल भी, बड़ी बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल बड़ा बड़ा भी, निकल गया बस। बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है, बड़ा सा भी लिख दो कि बड़ा सा के बड़ा सा, गलती नहीं होगी, कैपिटल स्मॉल ये है बच्चों। तो आप देखो बच्चे, दिस इज व्हाट के, दिस इज आर तो पता लग गया तुम्हें 5r है, ये क्यों, किस चार्ज में तो कंजर्व रहता है, हर छोटी छोटी ड्रॉप का क्यों चार्ज है, 125 ड्रॉप है, क्यों प्लस क्यों, कितनी बार करोगे, 125 टाइम्स, है ना बच्चों, क्योंकि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए लिख सकते हैं बड़े मजे से, k × 5 × r कितना, 125 क्यों, दिस इज कैपिटल, यू नो, चला गया, ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया आंसर, 5 से कट जाएगा 25, तो अगर दिस इज 25 k क्यू बाई r, ऐसे हर एक की वैल्यू तुम्हारे पास है, k की वैल्यू 9 × 9, माइट हैव रिमेंबर, स्मॉल q की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, 10 की -6 कूलम, स्मॉल r की वैल्यू गिवन थी बच्चों 1 mm, मीटर बना लिए, याद है बच्चों, वोल्ट, सॉल्व कर दो आंसर, 6 ये 3 है बच्चों, 3 ये काटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 में से 6 कट जाएगा, 6 बच्चों, तो आप ये होगा 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 का टेबल तो आता है हमारे स्टूडेंट्स को, 25 9 जाओ 225 into 10⁻6 वोल्ट, फाइनल 9। तो जनरल भी आपको आना चाहिए, ये तो 125 ड्रॉप्स यदि जनरल एंड ड्रॉपलेट्स दें तब भी आपकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेथड बिल्कुल ही रहेगा, आपको गलत नहीं करना, घबराना नहीं, आगे बढ़ना है। एवरी स्टेज यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, नीचे मुड़ के नहीं देखना, अच्छा, you cannot fly then run, you will have to run, you cannot run बच्चों, you will have to walk, and if you cannot walk then you will have to crawl, any situation may be my dear students, you have to move forward, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम आगे न्यूमेरिकल्स और कराते रहेंगे। हैव ए नाइस डे बच्चों।